हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 14। चैप्टर का नाम है बच्चों अम्ल, सारक एवं लवण। और बच्चों इसमें हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और धोने के सोडा के बारे में। सबसे पहला है बच्चों विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का बच्चों रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब आप पूछोगे कि ये फिर विरंजक चूर्ण कौन सा नाम है, तो बच्चों ये है हमारा साधारण नाम। रासायनिक सूत्र होता है बच्चों विरंजक चूर्ण का CaOCl2। ठीक है बच्चों, बनता कैसे है विरंजक चूर्ण? ये बनता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और साथ में H2O भी प्रोड्यूस होता है। यदि बच्चों हम बात करें विरंजक चूर्ण के गुण की तो बच्चों ये पीले रंग का होता है और बच्चों इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। थर्ड पॉइंट है बच्चों ये पानी में घुलनशील होते हैं। यदि बच्चों हम उपयोग की बात करें विरंजक चूर्ण की तो सबसे पहला बच्चों ये वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। सेकंड पॉइंट बच्चों कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। मज्जा मतलब होता है बच्चों इंग्लिश में पल्प, मतलब जिससे बच्चों हम कागज बनाते हैं ना, कागज बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पल्प कहते हैं। और ब्लीच क्या करता है? ब्लीच जो है चमक ला देता है, व्हाइटिश कर देता है किसी भी चीज को। इसलिए बच्चों कागज की फैक्ट्री में इस्तेमाल करते हैं ताकि कागज में जो है थोड़ी सी चमक आ सके। और बच्चों साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, मान लीजिए बच्चों कपड़ा जो है साफ तो किया बट उसमें चमक नहीं आई, वो मजा नहीं आया, इस तब बच्चों हम क्या करते हैं? उसको विरंजित कर देते हैं तो उसमें बच्चों चमक आनी शुरू हो जाती है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, व्यंजन चूर्ण काफी हानिकारक भी होता है, मतलब यदि आपको ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आता है वह कपड़ों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों पीने वाले पानी के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। अगला है बच्चों बेकिंग सोडा। तो बच्चों बेकिंग सोडा का साधारण नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों? NaSCO3। और बच्चों कैसे बनता है बच्चों? ये सोडियम क्लोराइड के उपयोग से बनता है। अभिक्रिया देखो बच्चों ध्यान से स्क्रीन पे, अभिक्रिया क्या है हमारे सामने? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 gives what? It gives NH4Cl प्लस NaSCO3। उसके बाद बच्चों साइड में लिखा हुआ है बेकिंग पाउडर। अब बच्चों बेकिंग पाउडर क्या है? बच्चों बेकिंग पाउडर जो है बेकिंग सोडा से ही निर्मित हुआ है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाता है तो बच्चों क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर बन जाता है। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा के उपयोग के बारे में। तो बच्चों पहला आता है बेकिंग पाउडर के निर्माण में काम। ठीक है, अभी हमने देखा कि टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं वो क्या बन गया? बेकिंग पाउडर बन गया, बेकिंग सोडा, है ना। एंटासिड का एक संगठक है, मतलब बच्चों एंटासिड में उपस्थित होता है। एंटासिड्स क्या होते हैं बच्चों? हमें जो है पेट दर्द वगैरह में राहत देते हैं। थर्ड पॉइंट है बच्चों ये आग बुझाने में भी काम आता है। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र होते हैं बच्चों, उसमें ये उपस्थित होता है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों खस्ता पकौड़े बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बच्चों होता यूं है कि पकौड़ों को बच्चों लाइट वेट करने के लिए और थोड़ा फुलाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों कई बार क्या होता है हम खाना जब बना रहे होते हैं तो खाना जल्दी नहीं बनता है, तो उसकी शीघ्रता को बढ़ाने के लिए, उसकी तेजी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं। उसके बाद बच्चों हम यदि बात करें धोने का सोडा के बारे में तो बच्चों इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु जल के। भैया इसका मतलब समझ में नहीं आया .10H2O का, तो बच्चों इसका मतलब है वाटर के क्रिस्टल्स इसमें प्रेजेंट है। अब बच्चों क्रिस्टल क्या होता है? तो बच्चों इस सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे इन फ्यूचर, मतलब इसी 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ोगे आप, तो आप घबराइए नहीं, अभी बस इतना समझिए कि जो .10H2O शो कर रहा है कि वाटर के क्रिस्टल्स प्रेजेंट है। बच्चों कैसे प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है बच्चों सोडियम क्लोराइड से। आप कहोगे बच्चों हमें रिएक्शन में तो सोडियम क्लोराइड दिख ही नहीं रहा, तो बच्चों मैं कहूंगा कि भाई यहाँ नहीं दिख रहा, बट NaSCO3 कैसे बना था बच्चों? NaCl की हेल्प से बना था। जब उसमें हम ऊष्मा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सोडियम कार्बोनेट और H2O और CO2 देता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट और H2O को हम कंबाइन करते हैं। अब क्योंकि बच्चों Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट कैसा है? आर्द्रता ग्राही है, मतलब बच्चों ये अब्सॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को समा लेता है। इस वजह से बच्चों क्या बन जाता है? Na2CO3.10H2O। उपयोग क्या क्या है बच्चों? बोरेक्स के उत्पादन में इस्तेमाल में लाया जाता है। सेकंड पॉइंट है बच्चों कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड पॉइंट है बच्चों साफ सफाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि स्थायी कठोरता हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि स्थायी कठोरता क्या होती है?
तो बच्चों इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे। स्थायी कठोरता बच्चों मैं मोटा मोटी बता देता हूँ क्या होता है। इसका मतलब होता है बच्चों कि कुछ कुछ ऐसे जल भी होते हैं बच्चों जिसके अंदर बहुत से सॉल्ट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, जो पानी में झाग नहीं घुलने देते। साबुन या डिटर्जेंट डालने पे झाग नहीं घुलते हैं, तो बच्चों ऐसे ही पानी को हम क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं, है ना। और बच्चों इसको कैसे हटा सकते हैं हम, धोने के सोडा का इस्तेमाल करके हटा सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, बेकिंग सोडा एवं धोने का सोडा, इनके रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। तो बच्चों बेकिंग सोडा क्या है हमारे पास, NaSCO3, और बच्चों धोने का सोडा क्या है, Na2CO3.10H2, ये बच्चों केमिकल फॉर्मूला हो गया। और बच्चों रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बच्चों धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट 10 अणु जल के, है ना, या फिर डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, धोने का सोडा का निर्माण किस प्रकार होता है। तो बच्चों ये पूरा पूरा विक्रिया आपके सामने है, इसे आप जो है एकदम मस्त नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसको नोट कर लीजिए आप अभिक्रिया को, है ना, इस वाले विक्रिया को। और साथ साथ यदि आप चाहे तो ये भी आप लिख सकते हैं, NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 gives what, NH4Cl plus NaCO3, और फिर ये आप रिएक्शन लिख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, बेकिंग सोडा एवं बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। तो आप लिखोगे बच्चों कि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का एक रूप है, और इनमें अंतर बस इतना है कि बेकिंग पाउडर में अम्ल की उपस्थिति होती है। कौन से अम्ल की बच्चों, टार्टरिक अम्ल की, या फिर बच्चों ऑक्जेलिक अम्ल भी हो सकता है, ठीक है। और बच्चों जब ऑक्जेलिक अम्ल टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं तो बेकिंग सोडा ही क्या बन जाता है बच्चों, बेकिंग पाउडर बन जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, उस रासायनिक पदार्थ का नाम एवं सूत्र लिखिए जो हल्के पीले रंग का है एवं क्लोरीन की गंध देता है। तो बच्चों इसका आंसर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब बच्चों विरंजक चूर्ण। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, जीवाणुओं को खत्म करने वाला तो रासायनिक पदार्थ धोने का सोडा है, क्या यह कथन सही है, स्पष्ट कीजिए। बच्चों जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। जीवाणुओं को कौन खत्म करता है बच्चों, विरंजक चूर्ण समाप्त करता है जीवाणुओं को, ठीक है। तो हम कहेंगे धोने का सोडा समाप्त नहीं करता है जीवाणुओं को, यह केवल साफ सफाई करता है। अच्छा एक और चीज है बच्चों इसमें, आप एक चीज साथ में लिख देना कि हाँ बोरेक्स जो कि सोडा का ही एक उत्पाद है, वो छोटे कीड़े मकोड़ों को मार देता है। एग्जाम्पल दे सकते हो बच्चों चींटी का, मतलब बच्चों बोरेक्स वो है जो कि चींटी को मार देता है। बट बच्चों इसको हम आंसर में इंक्लूड कर देंगे। वैसे इसका जवाब बच्चों नहीं है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, विरंजक चूर्ण जीवाणुओं को समाप्त करता है, ना कि धोने का सोडा। धोने का सोडा साफ सफाई जरूर करता है। तो बच्चों इसी के साथ वर्कशीट फिनिश होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड